नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज 24/7 और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं कुछ बड़ी खबरों की ओर। दिल्ली विधानसभा में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कैग रिपोर्ट पेश की है। पहली कैग रिपोर्ट शराब नीति से जुड़ी है। कैग रिपोर्ट में बताया गया है कि दिल्ली सरकार को करीब 2000 करोड़ का घाटा लगा है। नई शराब नीति में पहले के एक व्यक्ति को एक लाइसेंस मिलता था, लेकिन नई नीति में एक शख्स को 2 दर्जन से ज्यादा लाइसेंस ले सकता था। विधि आयोग के पूर्व अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी मंगलवार को एक देश एक चुनाव विधेयक पर चर्चा के लिए गठित संसदीय समिति के सामने पेश हुए। संसदीय समिति एक देश का एक चुनाव को लेकर सभी संबंधित विशेषज्ञों और हिस्सेदारों से बात कर रही है। इसी के तहत कानूनी विशेषज्ञ के तौर पर ऋतुराज अवस्थी भी संसदीय समिति के समक्ष पेश हुए। विधि आयोग के पूर्व अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी के अलावा IAS अधिकारी नितिन चंद्रा भी संसदीय समिति के समक्ष पेश हुए। दिल्ली विधानसभा में कक्ष नंबर 74 और सीट नंबर 2 पर अद्भुत संयोग है। 32 साल पहले साहिब सिंह और अब बेटे प्रवेश वर्मा को यह कक्ष और सीट आवंटित हुई है। यह एक दिलचस्प तत्कालिक घटनाक्रम है जो राजनीति में पीढ़ी दर पीढ़ी बदलाव की कहानी सुनाता है। LOP आतिशी समेत 12 आप विधायकों को विधानसभा से निलंबित किए जाने पर पार्टी सांसद संजय सिंह का कहना है, बीजेपी सरकार ने बाबा साहेब अम्बेडकर और भगत सिंह की तस्वीरें हटा दी। अगर वे हमारे महान नेताओं का अपमान करेंगे तो क्या हमारी पार्टी इस मुद्दे को विधानसभा में नहीं उठाएगी? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी भारत के संविधान के रचयिता हैं, यानी कि ये देश के नियमों और कानूनों के मुताबिक चलेगा। ये दिशा देश को देने का काम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने किया। हिंदुस्तान के नौजवान आज भी शहीद आजम भगत सिंह जी से प्रेरणा लेते हैं। उन्होंने अपना बलिदान दिया हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए। और भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता जो हमेशा से राष्ट्र विरोधी रही है। दिल्ली विधानसभा में उपराज्यपाल VK सक्सेना अभिभाषण के दौरान आम आदमी पार्टी के विधायकों ने जमकर हंगामा किया। अभिभाषण शुरू होते ही आम आदमी पार्टी के विधायकों ने मुख्यमंत्री और मंत्रियों के कार्यालय से भीमराव अम्बेडकर की फोटो हटाने का विरोध करना शुरू कर दिया। साल 2025 में कई बड़े स्टार्स ने प्रॉपर्टी खरीदी है। कुछ लोगों ने किराए पर प्रॉपर्टी ली है। हाल ही में बॉलीवुड की कई हस्तियों ने मुंबई में प्रॉपर्टीज खरीदी है। इनमें से कुछ ने तो अपने रहने के लिए फ्लैट खरीदे हैं, तो कुछ ने कारोबार के लिए किराए पर प्रॉपर्टी ली है। जिन लोगों ने प्रॉपर्टी खरीदी है उनमें वरुण धवन, श्रद्धा कपूर, आलिया भट्ट, शाहरुख खान और अमृता सिंह शामिल हैं। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता का कहना है, कैग रिपोर्ट पेश कर दी गई है और सदस्य इस पर चर्चा चाहते हैं, जो 27 फरवरी को भी जारी रहेगी और फिर इसे आगे की कार्यवाही के लिए लोक लेखा समिति को भेजा जाएगा। भविष्य में CAG रिपोर्ट के अन्य खंड भी सदन के पटल पर रखे जाएंगे। अभी चर्चा CAG की रिपोर्ट टेबल हुई है और एक पार्ट हुआ है, एक रिपोर्ट हुई है, उस पर सदस्य बात करना चाहते हैं, तो उसको अभी कंटिन्यू रखा जाएगा 27 और उसके बाद उसको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को भेजा जाएगा फर्दर एक्शन के लिए। कांग्रेस की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसा गया है, जिसमें कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि वे अपने अच्छे दोस्त को याद दिलाएं कि WTO में T का मतलब ट्रेड है, ना कि ट्रंप। कांग्रेस की यह टिप्पणी अमेरिका की तरफ से भारत पर पारस्परिक शुल्क लगाने की बात कहने के बाद आई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार को केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने सोशल मीडिया पर साझा एक पोस्ट में लिखा कि सरकार ने दलित, आदिवासी, पिछड़े और अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों की छात्रवृत्तियां छीनने का काम किया है। खड़गे ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार में लाभार्थियों की संख्या में साल दर साल भारी कटौती की गई, साथ ही इस मद में फंड भी कम खर्च किया गया। न्यायाधीश ने राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो के छोटे बेटे और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को भी नए समन जारी किए हैं। आरोपियों को 11 मार्च को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया गया है। दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री लालू प्रसाद को जमीन के बदले नौकरी घोटाले मामले में तलब किया है। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने लालू प्रसाद के बेटे और बिहार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव और बेटी हेमा यादव को भी तलब किया है।
बिहार में भाजपा और जदयू के बीच गठबंधन की राजनीति हमेशा से ही उतार चढ़ाव भरी रही है। हाल ही में जब नीतीश कुमार ने एक बार फिर एनडीए में वापसी की, तब से यह कयास लगाए जा रहे हैं कि भाजपा इस बार उन्हें बिना शर्त नेतृत्व सौंपने के मूड में नहीं है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का कहना है, इन लोगों ने झूठ फैलाने का फैसला किया है। जब वे सत्ता में थे तो वे डॉक्टर BR अम्बेडकर और शहीद भगत सिंह के साथ अरविंद केजरीवाल की तस्वीर लगाते थे। यह उनका अपमान करने के समान है। देखिए, उन लोगों ने ठान लिया है कि भ्रम फैलाएंगे, झूठ बोलेंगे। सारे झूठ का खुलासा हो रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, उस कक्ष में अब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी हों या फिर भगत सिंह जी हों, इनका स्थान बहुत ऊंचे स्थान पर रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोटापे के खिलाफ जागरूकता अभियान आगे बढ़ाने के लिए जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, उद्योगपति आनंद महिंद्रा और अभिनेता मोहनलाल सहित विभिन्न क्षेत्रों की 10 हस्तियों को नामित किया है। साथ ही नामित लोगों से अनुरोध किया कि अब आप आगे ऐसे 10 और लोगों को नामित करें ताकि हमारा आंदोलन बड़ा हो सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम की गुवाहाटी में एडवांटेज असम 2.0 निवेश और इंफ्रास्ट्रक्चर शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। बता दें कि एडवांटेज असम 2.0 में पर्यटन, नवीकरणीय ऊर्जा एवं हाइड्रोकार्बन, इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर, एरोस्पेस और रक्षा, विनिर्माण, बांस और टिकाऊ फसल और खाद्य एवं पेय पदार्थ सहित कई विषयों पर खास नजर रहेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है, समाजवादी पार्टी ने प्रयागराज को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आप प्रयागराज के बारे में दुष्प्रचार कर रहे थे, जैसे कि किसी ने सही कहा है, जिसकी जैसी दृष्टि वैसी उसकी सृष्टि। वह प्रयागराज को बदनाम करने के तरीके ढूंढ रहे थे। कुछ लोग संसद में कह रहे थे कि महाकुंभ में हजारों लोगों की मौत हो गई, लेकिन महाकुंभ के दौरान 28,000 लोगों को उनके परिवारों से मिलाया गया। कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों ने तो प्रयागराज महाकुंभ को बदनाम करने के लिए कोई भी ऐसा दुष्प्रचार नहीं छोड़ा जो मैं किया। किस तरीके के वक्तव्य दे रहे आपने देखा होगा प्रयागराज के बारे में। आप लोग एक दुष्प्रचार कर रहे थे, कितने लोग मर गए। आपका सोशल मीडिया हैंडल गोरखपुर और बस्ती मंडल का दे रहा था कि गोरखपुर बस्ती मंडल के 35 लोग मर गए। वे 35 के 35 लोग अपने घर। विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी पुलिस भर्ती में 2017 से अब तक 1.56 लाख पदों पर भर्तियां की गई हैं। 60,200 पुलिस कार्मिकों की भर्ती हो रही है। इनका अगले 1 महीने में प्रशिक्षण शुरू हो जाएगा। इसी तरह 30,000 अन्य नई भर्तियां जल्द शुरू होंगी। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए यूपी न्यूज 24/7 के साथ। अगर आपको ये खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और हमें अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।